महर्षि एच पाठक की कक्षा में आपका स्वागत है। पठत संस्कृतम। हम बढ़ते रहेंगे, तुम गिराते रहना, अपनी बातों से हमको डराते रहना। हम शेर हैं, संकल्प करके चलते हैं, तुम चाहो तो कमियां निकालते रहना। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूं मैं महर्षि एच पाठक आपके मार्गदर्शन के लिए। आज ऐसी 5 स्ट्रेटेजियां लेके आया हूं ना, 5 स्ट्रेटेजियां जिसका अगर आपने पालन कर दिया ना तो हार का आपको जिंदगी भर कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये गारंटी है मेरे। क्विकली बात पे आता हूं, बात को घुमाऊंगा नहीं। पेन पेपर लेके 5 स्ट्रेटेजियां लिख देना, आपके लिए बहुत काम आएंगे। नहीं तो वीडियो घुमा घुमा के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिखने 5 स्ट्रेटेजियां बहुत काम आएंगी। जब भी किसी कार्य को करने का मन में विचार आए ना, उस समय को तुरंत नोट कर लिया करो। पहली स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, जब भी कोई कार्य करने का विचार मन में आए ना, उसके समय को तुरंत नोट कर लो। उस समय से आप है ना प्रश्न कुंडली बना लो। प्रश्न कुंडली बनाते ही आपको कार्य करने से लाभ होगा क्या हानि होगी, तुरंत वहीं पे विचार हो जाएगा आपका। चलो क्विकली, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक उदाहरण के साथ समझा देता हूं आपको। हमारे एक क्लाइंट है, बहुत ही अच्छे क्लाइंट है। उनके मन में एक बिजनेस आरंभ करने का विचार आया, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करता ऐसा मन में विचार आया। उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया, मुझे कॉल किया। अच्छा, मेरे पुराने क्लाइंट से जानते थे, उन्होंने तुरंत समय नोट करके रखा था। मुझे कॉल किया, मुझसे टाइम लेकर आए मेरे ऑफिस में और समय बताया। ये मैं बिजनेस स्टार्ट करने का विचार कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में कर रहा हूँ। मैंने उनको सलाह दी कि बिजनेस का जो आपका आइडिया उसको ड्रॉप कर लो, मत करो, ये बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको। ये बिजनेस आपके प्रश्न को लिए बता रही है, लेकिन क्या होता है ना कि नुकसान जो होता है ना वो लालच में लपेट कर आता है। उनका जो पार्टनर था ना, उसने कन्विंस कर दिया उनको, लालच दिखा के कन्विंस कर दिया कि ये बिजनेस तुमको करना चाहिए, मेरे साथ करना चाहिए, मैं इसमें मास्टर हूँ, मैं तुम्हारा लॉस होने ही नहीं दूंगा, मैं इसको जानता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में 12 साल से हूँ, तुम्हारा लॉस मैं नहीं होने दूंगा। मेरा जो क्लाइंट था वो कन्विंस हो गया, उसने बिजनेस आरंभ कर दिया उसके साथ, और परिणाम ये हुआ कि करोड़ों का नुकसान बिजनेस बंद करना पड़ा। जब कुंडली बता रही है आपकी प्रश्न कुंडली कार्य नहीं करना चाहिए तो नहीं करना। आज की तारीख में वो मेरा जो क्लाइंट है, मुझको पूछे बिना कोई कार्य करता ही नहीं है। मैंने बोल दिया ना मतलब ना, वो फिर हाँ होना नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसका अनुभव हो गया ना। आपका दिमाग जो होता है ना, पीछे से डेटा लेते रहता है, एक अनुभव हो गया। चलो क्विकली दूसरी बात पे आता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है ना, वीडियो लंबा हो जाता है। सीधा दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जब भी कोई कार्य करे हो ना, उसका आरंभ अच्छा होना चाहिए। बोलते ना श्री गणेश करना, आरंभ का समय हमेशा अच्छा होना चाहिए। मुहूर्त है ना, किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखवाना, कभी भी किसी के भी पास नहीं, स्पेशलिस्ट के पास। चलो क्विकली, आपको इसका भी आरंभ अच्छा होगा, अंत भी अच्छा होगा ना। अगर आरंभ कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छा आइडिया है, सब चीज अच्छी है, तो फिर मुहूर्त अच्छा क्यों नहीं है, उसका आरंभ अच्छा क्यों नहीं है। आरंभ हमेशा बहुत अच्छा करो। देखो आप जाके वो देखो महाभारत में वो कि जब युद्ध आरंभ हो रहा था ना, उस टाइम पे भी मुहूर्त देखा गया था युद्ध आरंभ करने का। हर चीज का मुहूर्त होता है, तो आरंभ करने का मुहूर्त देख लिया करो कभी भी। आपको चलो पिछले एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। रतन टाटा जी ने वेस्ट बंगाल में एक बिजनेस आरंभ किया था, टाटा नैनो का। 18 मई 2006 की बात है। उन्होंने, इतने बड़े आदमी है, किसी न किसी से कंसल्ट किया होगा, लेकिन उनका जो सलाहकार था ना, जिससे उन्होंने शायद कंसल्ट किया होगा, सही नहीं था। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि कंसल्ट आप करते हो, सलाह लेते हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप सलाह किससे लेते हो वो महत्वपूर्ण है। रतन टाटा जी ने अवश्य कंसल्ट किया होगा, लेकिन गलतियां उनके सलाहकार से कुछ छोटी गलतियां हो गई। पहली गलती बता देता हूं आपको, उन्होंने सूर्य के नक्षत्र में घोषणा जो की थी, सूर्य के नक्षत्र था, सूर्य के नक्षत्र में शनि का कार्य नहीं किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो था ना, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग शनि का कार्य था। सूर्य के नक्षत्र में शनि का कार्य नहीं किया जाता है। दूसरी क्विकली चीज समझिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी की कमियां नहीं निकल रहा हूँ, आप कि आने वाले भविष्य में जो आप गलतियां करने वाले हो ना, उसको यही सुधार रहा हूँ। दूसरा, उस दिन जो नक्षत्र था ना, वो सूर्य का नक्षत्र था, वो मैं आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना, वो तैतिल करण था।
पूर्वाध में तैतिल करण था, मतलब वो गधे की सवारी करवाता है, मतलब नुकसान करवाएगा। अच्छा, उत्तरायण में जो करण था ना वो घर करण था, मतलब बैठा हुआ हाथी जो काम का न काज का, दुखावा सर के ताज का, सर दर्द कर देगा, वहां से निकलना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा विष योग मना रहा था चंद्रमा। इन चीजें, इन सब स्थिति में तो कार्य करना ही नहीं चाहिए था। परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है, वेस्ट बंगाल से तो उनको निकलना पड़ा ना, खेला हो गया उनके साथ, तो खेला हो गया उनके साथ, समझ रहे हो आप। उन्होंने वहां से मुंह किया, गुजरात में आपको आप आए ना, आप समझे ना। ये दूसरा स्ट्रेटेजी आप समझो, समय हमेशा देख लो। थर्ड बात, आपको मेन मुद्दे की बात करूं, तीसरी बात आप समझिएगा। आप कभी भी है ना आपकी कुंडली का 4 या 5 पेज देख लेना, लगभग वहीं पे कहीं पे होगा तारा बल लिखा होगा। उस चार्ट को कभी भी देख लेना, कोई भी कार्य आरंभ करो ना, ये चार्ट तारा बल, ये आप अवश्य नोट करना, इसको अवश्य इसको पढ़ना। तारा बल, उसमें 9 चीजें होती है। पहला होता है जन्म में, जन्म लिखा रहेगा, उसके नीचे 3 नक्षत्र रहेंगे। उन नक्षत्रों में जब भी आप कार्य करोगे, आपका कार्य आपका ठीक ठाक अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरा उधर लिखा हुआ रहेगा संपत्ति, संपत्ति के नीचे भी 3 नक्षत्र लिखे रहेंगे। उसमें जो भी कार्य करोगे धन की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट होगा, इस नक्षत्र में कार्य करना चाहिए आपको। तीसरा जो वहां पे लिखा रहता है विपत, नाम से ही मालूम पड़ गया होगा, विपत मतलब आपके लिए नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में कार्य करना सही नहीं है। नक्षत्र नीचे लिखे होंगे विपत के नीचे, उन नक्षत्रों में आपको कार्य नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए विपत्तियां पैदा होंगी, प्रॉब्लम एक से बढ़कर एक आती जाएंगी। आपको इन नक्षत्रों में काम करना ही नहीं है। इन नक्षत्रों में आपको जन्म, संपत, विपत, फिर आएगा शेम। इस नक्षत्रों में, शेम के नक्षत्रों में कार्य करोगे ना, शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। इन नक्षत्रों में भी कार्य आप कर सकते हो। प्रत्यक लिखा रहेगा, प्रत्यक में कार्य करोगे तो बाधाएं आती जाएंगी, एक बाधा से निकलोगे दूसरी आएगी, दूसरी से निकलोगे तीसरी, बाधाएं सामने के सामने आके बैठ खड़ी हो जाएंगी। फिर है साधक, साधक में कार्य करोगे ना, ऐसे सफलता मिलेगी जैसे आप सोच नहीं सकते हो। ऐसा मिट्टी में हाथ डालोगे ना, सोना लेके निकलोगे साधक। उसके बाद देखा आप, उसके बाद जो नक्षत्र आता है ना, वो आता है वध। आप देखिएगा आपकी कुंडली में जो बता रहा हूं, वध के नीचे 3 नक्षत्र है, उसमें कार्य किया ना तो दुर्भाग्य के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। इन नक्षत्रों में कार्य मत करना। उसके बाद मैत्री करके लिखा रहेगा, उन नक्षत्रों में अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अति मैत्री में काम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, कभी विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको। 9 चीजें ना, इसको नोट कर लेना, आपके वहां पे है। अच्छा, ये सबके लिए एक जैसी नहीं होती है, मत सोचना कि मैं जो आपको बता रहा हूं ये सब हेडिंग तो वही है, संपत, विपत, शेम सब एक ही है, लेकिन सबके नीचे जो नक्षत्र लिखे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। मतलब जो फायदा मिस्टर एक्स को हो रहा है ना उन नक्षत्रों में काम करके, वो फायदा मिस्टर वाई को नहीं होगा। रमेश को हो रहा है तो दिनेश को नहीं होगा, क्योंकि दिनेश का तारा बल में उसके नक्षत्र अलग हैं। इसलिए कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस करो ना, एक बार कंसल्ट अवश्य कर लेना। आपके पास कोई सलाहकार नहीं है तो हमारी टीम है ना हैंड होल्डिंग करने के लिए, आपको अवश्य बताएगी, आप हमसे कंसल्ट कर लेना। तीसरा चीज आप समझ लेना, आपकी दिशा और आपका नैसर्गिक बल। जिस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए वो तो आपको देख ही लेना चाहिए। नैसर्गिक बल, स्वभाव आपका देख लेना चाहिए। आप समझो कि आसमान का राजा कौन है? बाज। पानी का राजा मगरमच्छ, पेड़ों का राजा जो है बंदर, और जंगल का राजा शेर है। शेर की ताकत है ना पानी में नहीं चलेगी, वहां मगरमच्छ की ताकत चलेगी। नैसर्गिक बल है। मगरमच्छ की ताकत जमीन पे नहीं चलेगी, शेर की चलेगी। वो बाज जो है वो पानी में और जमीन पे ताकतवर नहीं है, वो आसमान में ही ताकतवर है। मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे तो नहीं चढ़ सकती है, और बंदर पानी में नहीं तैर सकता है। सबका अपनी अपनी ताकत है। गलत जगह मेहनत मत लगाना, गलत मेहनत लगानी नहीं है। ये मत सोचा कि ये दीवार किसका होगा तो फ्लैट बड़ा हो जाएगा, एक घर बड़ा, उधर फालतू में ताकत नहीं लगानी है। ताकत जहां लग सकती है वहीं लगानी चाहिए। फालतू के कार्य जितने भी कर रहे हो ना, आज के बाद सब बंद कर देना। सही जगह, लक्ष्य पे, मोटिव। फालतू के काम दे दो किसी और को करने के लिए, आपको नहीं करना। आपका नैसर्गिक बल क्या है, आपकी ताकत क्या है, उसी पे फोकस करो। दूसरा कार्य आप जो नहीं कर सकते उधर ताकत लगानी नहीं है। उसके लिए एम्प्लॉय किसके लिए है, उनको रखो। जो उसके एक्सपर्ट है उनको रखो। 5वीं चीज आपको बता रहा हूँ, क्विकली आप समझ जाना, ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको।
पांचवा पॉइंट जो है ना वो आपको बहुत समझना जरूरी है। आपको क्या करना है कि आप जब कंपनी आरंभ करते हो ना तो आपको आपके कंपनी की कुंडली बना लेनी है। आपकी कुंडली बनती है ना वैसे आपकी कंपनी की भी कुंडली बनती है, आपको आपकी कंपनी की कुंडली बना लेनी है। जब कुंडली बना दोगे कब आपको प्रॉफिट होगा, कब लाभ होगा, कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ तकलीफ आएगी, वहां पे सब चीजें आपको दिख जाएंगी। एम्प्लॉय का हेल्थ चार्ट भी आता है वो वहां पे दिख जाएगा। चलो क्विकली इसको भी कुछ उदाहरण के साथ समझा देता हूँ जिसके कारण से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो मैं स्लो भी बोलने की बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा उदाहरण के साथ समझा देते हैं। मिस्टर एक्स बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट आरंभ किया अपने बिजनेस में मिस्टर वाई के साथ। वाई उनके भरोसेमंद एम्प्लॉय थे और बारीक से बारीक चीज उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो थी ना वो वाई को मालूम थी। दुर्भाग्य ऐसा था कि मिस्टर वाई का एक्सीडेंट हो गया और उनके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। 2 साल तक प्रोजेक्ट लटकता रहा। मिस्टर एक्स प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कौन सी चीज कहाँ है, कैसे होनी है। 2 साल डिले हो गया चीजें समझने में। अगर उनके पास कंपनी की कुंडली होती और उन्होंने अगर एम्प्लॉय का हेल्थ चार्ट देख लिया होता उसके बाद काम आरंभ किया होता ना, ये समस्या नहीं आती। इसी की तो हम हैंड होल्डिंग करते हैं, हम इसी के स्पेशलिस्ट हैं। आप तो सब जानते हो, हम तो बिजनेस गणित में तो हम लोग मास्टर हैं। कभी समस्या आएगी तो हम बैठे हैं ना, आप चाहिए तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपको 5 पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे ना तो आप है ना इसको लाइक कर लेना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और आपको ये जो कंटेंट ये जो दिया और आगे देने वाला हूँ ये कंटेंट में लाखों रुपये हजारों रुपया चार्ज करके देता हूँ लोगों को। वो कंटेंट में दे रहा हूँ और आगे देने वाला हूँ। बस आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए और अच्छा लग रहा है ना बेल आइकॉन को हिट कर देना। आगे की स्ट्रेटेजी है और आपको समझ में आएंगे, जल्दी समझ में आएंगे और शेयर करते रहना। दूसरा वीडियो जब लेके आता हूँ ना तब तक खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। ज्ञान वैभवं वेद